दोस्तों, उत्तर प्रदेश या दिल्ली या झारखंड के कई ऐसे जगहों की मैं बात करूं तो हर जगह इंसान कहीं न कहीं अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन उनकी मांगे क्या होती हैं, किस प्रकार से धरना लोग करते हैं और उनकी गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनती है, इस समय हम मौजूद है जंतर मंतर में, जो दिल्ली का वह स्थान जो हमेशा धरना के नाम से जाना जाता है कि अक्सर लोग धरना देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मंडल आर्मी के लोग हैं, यहाँ पे धरना पे बैठे हुए 3 दिवसीय धरना चल रहा है, जिसमें आज दूसरा दिन है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का धरना यहाँ पे चल रहा है और क्यों धरना कर रहे हैं आप लोग। सर, आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? शुक्रिया। मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही मंडल आर्मी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हम लोग जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी मांग है कि वो जातियों की गिनती करे। इस देश में जितनी जातियाँ हैं, उच्च वर्ग की जातियां हैं, बैकवर्ड की जातियां हैं, SC ST की गिनती तो होती है जातियों के आधार पर। अन्य जो जातियां हैं जिनको नहीं गिना जाता है, जाति आधार पर जिनके डेटा को नहीं जुटाया जाता है, आंकड़ों को नहीं जुटाया जाता है, उनके आंकड़ों को जुटाने का काम सरकार करे। अपर कास्ट की जातियों को गिना जाए, बैकवर्ड की जातियों को गिना जाए, विस्थापित घुमंतू जातियों को, पसमानदा समाज की जातियों को, शरणार्थी जातियों को, जो भी इस देश में निवास करती हैं, उन सभी जातियों के अलग अलग रिकॉर्ड जो है सरकार जुटाने का काम करे। दिल्ली में जंतर मंतर में है, क्या कभी यूपी में भी जाने की कोशिश किए हैं या और भी कई प्रदेशों में जाने की कोशिश की है? सिर्फ यूपी से लड़ाई, दिल्ली से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? मैं यूपी से आता हूं, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है, इनका डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद है। ये मध्य प्रदेश के रीवा से आते हैं और जो तमाम साथी हैं वो गुजरात जामनगर से आते हैं। ये लड़ाई एक सीमित लड़ाई नहीं है, ये पैन इंडिया लड़ाई है। पूरे भारत में इस लड़ाई को लड़ने का काम किया जा रहा है और हम लोग लगातार पूरे देश के तमाम प्रदेशों में जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी फाइट कर रहे हैं, हमने राजस्थान में भी फाइट की, हरियाणा में भी इस मांग को उठाया, बिहार में भी उठाया, गुजरात से भी हमारे लोग लड़ रहे हैं। हर जगह इस मांग को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और ये पूरी हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर वो जातियों को नहीं गिनेगी तो इस बार हम जनगणना नहीं होने देंगे, उसका बहिष्कार करवाएंगे। सर, अभी तक आप लोगों ने आप लोगों की कोई सरकार का कोई भी कर्मचारी अभी आप तक सुना है या आपकी बातें सुनने नहीं आती? 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था, जब वो गृह मंत्री थे, कि जब हम 19 में सरकार बनाएंगे तो जातियों की गिनती करेंगे। सरकार बनी, उसके बाद अभी जो है सुप्रीम कोर्ट, पिछले महीने में सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है, अब तक वो कहती आई है कि हम जातियों को गिनेंगे, लेकिन अभी हल्फनामे के जवाब में ये कहा है कि हम सक्षम नहीं हैं कराने में। तो आप समझिए, ये जो सरकार है, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जो भी केंद्र में सरकारें आई हैं, इन्होंने हमेशा ही शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की हकमारी करने का काम किया है। जो देश की 70% आबादी है, आखिर क्यों नहीं करा रहे हो आप जनगणना? जातियों की गिनती क्यों नहीं कराते हो? SC ST की जातियों की गिनती होती है। 1931 तक जातियों को गिना जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की आज़ादी के साथ ही इन वर्गों की जातियों को गिनना बंद कर दिया गया? इनकी कितनी भागीदारी है, इनको कितना हक मिल रहा है, कितने संपन्न हैं, कितने गरीब हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, इनकी स्थिति किस तरह की है, ये छुपा लिया गया। कारण क्या है? इनके पास कितना हिस्सा है? जो देश की ज़मीन है, जल है, जंगल हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सरकारी नौकरियों में, व्यवसायों में, इन वर्गों की हिस्सेदारी कितनी है जिनकी आबादी 70% है? आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? क्या है जो सरकार छुपाना चाह रही है? तो इसी के लिए ज़रूरी है कि जातियों को गिना जाए, आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं और जो अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर लिया है, कोई चंद जातियां जो हैं, उनके अतिक्रमण से जो है उसको छुपाने के लिए ये जाति जनगणना न कराने का षड्यंत्र लगातार जो केंद्र में बैठी सरकारें करती आई हैं। और यही डर है, जाति जनगणना न कराने के पीछे का यही डर है कि भारत की असली तस्वीर सामने आ जाएगी कि वो कौन लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग जो देश के 90% संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसलिए सरकारें नहीं कराती। दोस्तों, जंतर मंतर में हम मौजूद हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए।
दोस्तों जंतर मंतर में हम मौजूद हैं और आप लोगों ने एक बात पहले भी सुनी होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, और उसी को लेकर के यहाँ पे एक प्रकार से जो है कि मंडल आर्मी के लोग जातिगत धरना कर रहे हैं कि हमें जातिगत जो है कि जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चल सके कि हम लोग कितने हैं और कितने साक्षर हैं, कितने बेरोजगार हैं, सारी चीज़ें पता चल सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं सत्य।